और चैप्टर है हमारा मेयर्स ऑफ डिस्पर्शन, मूवमेंट्स एंड स्क्यूनेस। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम वो तमाम मेयर्स पढ़ेंगे जो कि किसी भी डाटा की वेरिएशन, डिस्पर्शन को मेयर करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़नी है। सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये थर्ड लाइन यहाँ से आप स्टार्ट करें। सम एडिशनल इंफॉर्मेशन कंसर्निंग विद हाउ द डाटा आर डिस्पर्स्ड अबाउट द एवरेज। एवरेज में आप लोगों ने मीन पढ़ा, मीडियन पढ़ा एंड मोड पढ़ा। अब वो कह रहे हैं कि हमें जो है तमाम मेयर्स ऑफ एवरेज जो है वो हमें लोकेशन के बारे में बताते हैं डाटा की, लेकिन समटाइम्स हमें जो है डाटा की डिस्पर्शन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। दिस इज़ डन बाय मेजरिंग द डिस्पर्शन by which we mean the extent to which the observations in a sample or in a population vary about their mean। तो ये सब कुछ किस तरह डन होगा? मेयर्स ऑफ डिस्पर्शन से। मेयर्स ऑफ डिस्पर्शन हमें बताएगा कि हमारी ऑब्जर्वेशंस जो सैम्पल की है या पॉपुलेशन की वो मीन से कितना दूर है। A quantity that measures this characteristic is called a measure of dispersion, scatter और variability। वो क्वांटिटी जो इस चीज़ को मेजर करे उसे हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन भी कहेंगे, मेजर्स ऑफ स्कैटर भी कहेंगे और मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी भी कहेंगे। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। दो किस्म की इंपॉर्टेंट टाइप्स, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। एन एब्सोल्यूट measure of dispersion is one that measures a dispersion in terms of the same units or in the scale of units as a units of data। absolute measure of dispersion क्या होती है कि वो डिस्पर्शन को मेजर करेगी विद इन यूनिट्स के। अगर जो ऑब्जर्वेशंस का यूनिट्स है तो जब हम आंसर निकालेंगे तो हम उस यूनिट्स को मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ़ द यूनिट्स ऑफ द डाटा आर रुपीज़, मीटर्स, किलोग्राम्स एक्सेट्रा, द यूनिट्स ऑफ द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन विल आल्सो बी रुपीज़, मीटर्स, किलोग्राम्स एक्सेट्रा। ठीक है, अगर जो डाटा की यूनिट्स है रुपीज़ में है, मीटर्स में, केजीस में है, तो जब हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकालेंगे तो वो भी रुपीज़, मीटर्स या केजी एक्सेट्रा में होगा। ठीक है, तो ये क्या है? एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। जो मेजर यूनिट्स के साथ हो उसे कहेंगे एब्सोल्यूट। अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज़ वन दैट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रेशियो, कोफिशिएंट ऑफ परसेंटेज एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट के रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है कि ये विदाउट यूनिट्स आप इसको लेते हैं। जिस तरह एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आप विद इन यूनिट्स लेते हैं, रिलेटिव में आप विदाउट यूनिट्स लोगे, परसेंटेजेस आ जाएंगी, रेशियो आ जाएगा, लेकिन कोई यूनिट नहीं आएगा। मेन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कौन कौन से? रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे मेजर्स हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजर आपने याद रखना है जो यूनिट्स के साथ, और रिलेटिव मेजर जो होता है वो विदाउट यूनिट्स होता है। सबसे पहले हम रेंज कर लेते हैं। रेंज हमें आइडिया ये हो रहा है कि बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ का डिफरेंस क्या होती है, वो रेंज होता है। जैसे मैं आपको कहूँ क्लास में आपके किस स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स है और सबसे लोएस्ट मार्क्स स्टूडेंट का डिफरेंस निकालूँ तो वो रेंज हो जाएगी। द रेंज इज़ डिफाइंड एज अ डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशंस इन अ सेट ऑफ डाटा। रेंज क्या होती है? लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस। तो ये फार्मूला होता है एक्स एम माइनस एक्स नोट। एक्स एम होगा मैक्सिमम वैल्यू माइनस एक्स नोट मिनिमम वैल्यू। नेगेटिव आंसर नहीं होना चाहिए, इसलिए मैक्सिमम में से मिनिमम को निकालते हैं। और जो है कोफिशिएंट ऑफ रेंज का उसने फार्मूला दिया हुआ है मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम। मैक्सिमम को उसने एक्स एम से नोट किया है, एम स्टैंड फॉर मैक्सिमम, और एक्स नोट को उसने मिनिमम वैल्यू से नोट किया है। ठीक है, उसके बाद आ जाए सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन। द इंटर क्वार्टाइल रेंज is a measure of dispersion defined by the difference between the third and first quartiles। क्वार्टाइल्स आपने पढ़े हैं। ठीक है, Q3 आपको पता है अपर क्वार्टाइल था। क्वार्टाइल्स वो थे जो डाटा को 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और 3 क्वार्टाइल्स निकलते हैं, और Q1 की 25% पार्टिसिपेशन होती है, Q2 के 50% और Q3 के 75%। Q3 सबसे अपर होता है और Q1 क्या होता है? लोअर। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का डिफरेंस है अपर का लोअर में से। एंड हाफ ऑफ दिस रेंज, हाफ का मतलब आप डिवाइडेड बाय 2 कर दो। जैसे 100 का हाफ करने के लिए डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 50-50 के आधा आधा हो गया।
इसका कॉल्ड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और द क्वार्टाइल डेविएशन। और अगर आप उस डिफरेंस को जो Q3 और Q1 का निकाला उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, उसका हाफ ले लो, तो हमारे पास सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज निकल आएगा और क्वार्टाइल डेविएशन। फार्मूला भी इसने दिया हुआ है कि Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। अक्सर MCQ में पूछा जाता है कि मीडियन प्लस माइनस क्वार्टाइल डेविएशन। मीडियन 50% डाटा और क्वार्टाइल डेविएशन आपने भी पढ़ा है कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द डाटा। तो मीडियन प्लस माइनस क्वार्टाइल डेविएशन में तकरीबन 50% डाटा आता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, MCQ में पूछते हैं और बच्चे हमेशा इसका गलत ही आंसर देते हैं। तो आपका आइडिया होना चाहिए मीडियन प्लस माइनस क्वार्टाइल डेविएशन में जो है 50% डाटा होना चाहिए। फिर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1।